और छठे फेज में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। वाराणसी में 1 जून को मतदान किया जाएगा। आचार संहिता के बाद 22 कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध। 50,000 रुपए से ज्यादा कैश लेकर नहीं चल सकेंगे लोग। गाड़ियों से हटाने होंगे पार्टियों के झंडे। चुनाव की घोषणा के साथ ही पुख्ता कानून व्यवस्था में जुटी पुलिस। बूथों पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। आचार संहिता लगते ही एक्शन में जिला प्रशासन। विभिन्न चौराहे से होकर निकला डीएम-एसपी का फ्लैग मार्च। प्रशासन ने चौराहे पर लगे विभिन्न दलों के पोस्टर हटवाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी, धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप। 495 साल बाद भव्य महल में होली खेलेंगे रामलला। लगेंगे 56 भोग। मंदिर में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है खबर उत्तर प्रदेश का। रुख करते हैं खबरों का। प्रयागराज में लोकसभा की चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। छठे चरण में 25 मई को यहां पर मतदान किया जाएगा। 46 लाख से ज्यादा मतदाता यानी कि 2241 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 46 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 4712 पोलिंग बूथों पर मतदान किया जाएगा। जिले के डीएम नवनीत सिंह चहल ने दी है जानकारी। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाए, डीएम की तरफ से आदेश दिया गया। चालीस लाख से ज्यादा मतदाता 2241 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। 4712 पोलिंग बूथों पर मतदान करेंगे मतदाता। जिले के डीएम नवनीत सिंह चहल ने जानकारी दी है। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए, डीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया है। प्रयागराज में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। छठे चरण में 25 मई को यहां पर मतदान किया जाएगा। प्रयागराज में छठे चरण में मतदान किया जाएगा। 46 लाख से ज्यादा मतदाता 2241 मतदान केंद्रों पर अपना मताधिकार इस्तेमाल करेंगे। जिले के डीएम नवनीत सिंह चहल ने जानकारी दी है। राजधानी लखनऊ में फिर से एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लखनऊ से सीतापुर जा रही बस हादसे का शिकार हुई है। बस और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हुई है। ट्रैक्टर के ऊपर खच्चे उड़ गए हैं। ट्रैक्टर चालक घायल है। पुलिस ने इलाज के लिए भर्ती कराया है अस्पताल में। इटौंजा थाना क्षेत्र के सीतापुर हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में फिर दिखा है तेज रफ्तार का कहर। लखनऊ से सीतापुर जा रही बस हादसे का शिकार हुई है। बस और ट्रैक्टर के टक्कर में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए हैं। ट्रैक्टर चालक हादसे में घायल हुआ है। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। किराना की शॉप बंद करके जा रहा था युवक।
लखनऊ से सीतापुर जा रही बस हादसे का शिकार हुई है। बस और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हुई है। बागपत से खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर बिक्की और हरेंद्र को 10 साल की सजा सुनाई गई है। जिला न्यायालय ने लगाया है 2-2 लाख का जुर्माना। सजा के साथ 2-2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। गैंगस्टर एक्ट में मिला जिला न्यायालय से सजा सुनाई गई है। हत्या, लूट और अपहरण के 2-2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। एसपी बागपत अर्पित विजय वर्गीय ने जानकारी दी है। गैंगस्टर एक्ट में जिला न्यायालय की तरफ से सजा सुनाई गई। हत्या, लूट, अपहरण के 2-2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एसपी बागपत अर्पित विजय वर्गीय ने जानकारी दी है। बागपत से खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर बिक्की और हरेंद्र को 10 साल की सजा सुनाई गई है। जिला न्यायालय ने 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। गैंगस्टर एक्ट में जिला न्यायालय ने सजा सुनाई है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेखौफ लुटेरों ने तमंचे के बल पर युवक को लूटा है। किराना की शॉप बंद करके जा रहा था युवक। बाइक सवार लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। जनपद की गोसाईगंज थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बेखौफ लुटेरों ने तमंचे के बल पर युवक से लूटपाट की है। किराना की शॉप बंद कर जा रहा था युवक। बदमाशों ने उसे अपना शिकार बनाया है। बाइक सवार लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। दुकान बंद कर जा रहा युवक बदमाशों का शिकार हुआ है। बाइक सवार लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बेखौफ लुटेरों ने युवक को अपना निशाना बनाया है। किराना की शॉप बंद कर जा रहा युवक बदमाशों का शिकार हुआ है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। अगली खबर फतेहपुर से, जहां पर छेड़खानी से आहत युवती ने आग लगाकर आत्महत्या की है। गांव के ही 2 शोहदे पर लंबे समय से परेशान करने का आरोप लगा रही थी। परिजनों ने दोनों युवक पुत्तू और पुन्नू पर आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव की बताई जा रही है घटना। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छेड़खानी से आहत होकर युवती ने आत्महत्या की है। गांव के ही 2 शोहदे पर लंबे समय से परेशान करने का आरोप लग रहा था। परिजनों ने 2 युवकों पर लगाया है आरोप। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अगली खबर बलिया से, जहां पर प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की सीएचसी सिकंदरपुर में मौत हो गई है। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है।
परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सीएमओ विजयपति द्विवेदी ने मामले की जांच के आदेश दिए। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, प्रसव के दौरान जुत्ता बच्चा की सीएचसी सिकंदरपुर में मौत हुई। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। सीएमओ विजयपति द्विवेदी ने मामले की जांच के आदेश दिए। प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की सीएचसी सिकंदरपुर में मौत के बाद परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अस्पताल के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है, तो वहीं परिजनों ने डॉक्टरों के ऊपर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है और सीएम विजयपति द्विवेदी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटें अहम मानी जा रही हैं, जिसको लेकर चुनाव ने साफ कर दिया गया है चुनाव में कि उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। पहले 3 चरणों में 26 सीटों पर चुनाव होंगे, तो वहीं इसके अलावा चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इसमें समाजवादी पार्टी का गढ़ भी शामिल है। बता दें कि चुनाव के लिए 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी, वहीं 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। इसके अलावा 26 अप्रैल को पर्चों की वापसी की जा सकती है, 26 जांच की जा सकती है, जबकि 29 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी आम चुनाव के ऐलान के साथ ही तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर दिया। तो इस बार उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा सीट पर कब वोटिंग होगी और कैसे तैयारियां चल रही हैं, इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले चरण की वोटिंग में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर और दूसरे चरण की वोटिंग में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल है। तो वहीं तीसरे चरण में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, अवला सीट शामिल है। चौथे चरण में शाहजहांपुर, खीरी, धरोहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर और अकबरपुर शामिल है। तो वहीं 5वें चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी शामिल है। 6ठे चरण की वोटिंग में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर। तो वहीं 7वें चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में चुनाव होंगे। तीसरे चरण की वोटिंग में 7 मई, 10 मई 10 सीटों पर चुनाव होंगे। आपको बता दें कि संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और बदायूं के साथ आंवला और बरेली में भी चुनाव होंगे। तो वहीं चौथे चरण की अगर हम बात करें तो 13 मई को 13 सीटों पर, यानी कि शाहजहांपुर, खीरी और धरोहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर और अकबरपुर के साथ बहराइच में चुनाव कराए जाएंगे। 5वें चरण की अगर हम बात करें तो वोटिंग 20 मई को होगी। 14 सीट पर चुनाव होगा। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा सीट इसमें शामिल है। 6ठे चरण की वोटिंग जो होगी वो 25 मई को कराई जाएगी। 14 सीटों पर चुनाव होगा। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में चुनाव कराए जाएंगे।
आखिरी चरण यानी कि 7वां चरण, तो इसमें जो वोटिंग होगी वो 1 जून को होगी और 13 सीटों पर चुनाव होंगे। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया और गाजीपुर की सीट शामिल है, तो वहीं चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज भी शामिल है। अब हम बात करेंगे कुशीनगर की, जहां पर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। शहर की सड़कों और चौराहों पे पोस्टर बैनर हटाए जाने लगे हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत की टीम पोस्टर बैनर हटा रही है। आदर्श आचार संहिता का पालन करने में जुटा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही रायबरेली का जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही सबसे पहले जिले भर में राजनीतिक दलों के होर्डिंग उतरवाए गए और बाद में जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर और एसपी अभिषेक अग्रवाल ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि रायबरेली लोकसभा का चुनाव 20 मई को आयोजित होगा, जिसको लेकर जिले भर में उड़न दस्तों के साथ ही सोशल मीडिया सेल को प्रभावी कर दिया गया है। अधिसूचना का दिनांक 26 अप्रैल है। नाम निर्देशन दाखिल करने का अंतिम दिनांक 3 मई है। नाम निर्देशों की जांच 4 मई। उम्मीदवार 24। खबर बरेली से है, जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने कई जगह पर होर्डिंग और बैनर्स को हटवाया है। पालिका कर्मचारियों द्वारा लगे पार्टियों के बैनर होर्डिंग हटाना शुरू कर दिया गया है। बता दें कि बरेली में तीसरे चरण में चुनाव होना है। एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये बैनर और होर्डिंग उतारने की कार्रवाई की गई है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर बुजुर्ग महिला ने तहसील दिवस में पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। तहसील दिवस में भीड़ ने महिला को आग लगाने से रोका है। महिला का आरोप है कि गांव के दबंग प्रधान कुंतेश यादव पर जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। दबंग महिला ने उच्च अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर बुजुर्ग महिला ने यह कदम उठाया है। मेरी बेगम है, पुत्री जो है अलाउद्दीन, तो इन्होंने जो है अपना प्रार्थना पत्र दिया और प्रॉपर उनको सुना गया। सुनकर जो है सीओ ने जो है उसको एसओ को बताया। जो है इनका कहना यह है कि एक जो है आबादी की ज़मीन में प्रधान द्वारा सड़क बनाई जा रही थी और उसको जो है इनका चबूतरा उसमें आ रहा था, उनका ये कहना है। जो है तो उस पर तत्काल एसओ को जो निर्देशित किया गया, उनका इंचार्ज को वहाँ भेजा गया। उनका ये कहना था कि वो जो है हमारे पक्ष में न्याय नहीं कर रहे हैं, इसके लिए जो एक टीम बना दी गई थी और टीम में नायब तहसीलदार और वहाँ पे एसएचओ को भेजा जा रहा था। उसके बाद वो महिला बाहर निकलते ही तुरंत जो है अपने ऊपर जो है पेट्रोल डाल दी। तत्काल हम लोगों ने उसको सतर्कता से उसको रोका और अभी उसको जो है हम लोग वहाँ पे एसडीएम और संबंधित थाने के एसओ गए हैं, उसका मामले का निस्तारण कराया। खबर कन्नौज से है, जहां पर पीड़िता ने सब रजिस्ट्रार की मिली भगत से फर्जी बैनामा के मामले में न्यायालय ने आदेश जारी किया है। बता दें कि कुट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन के कुछ भाग की रजिस्ट्री कराने की जानकारी मिलने पर पीड़िता ने न्यायालय के माध्यम से रजिस्ट्री को निरस्त करवा दिया है। इधर तहसीलदार ने वसीयत में दर्ज समस्त अर्जी की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया है। इसके बावजूद कुछ भू माफिया जालसाजी कर जमीन की खरीद फरोख्त करने का प्रयास कर रहे हैं।
पीड़िता ने खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की मांग की है, पर जिलाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खबर कन्नौज से, जहां पर विकास कार्यों का भुगतान न होने पर प्रधान धरने पर बैठ गए हैं। जलालाबाद ब्लॉक परिसर में 7 ग्राम प्रधानों ने धरना प्रदर्शन किया है। ब्लॉक प्रशासन पर विकास कार्यों का भुगतान न करने का आरोप लगाया गया है। शासन की मंशा अनुरूप प्रधानों ने ग्रामों में मॉडल शॉप बनवाई थी। प्रधानों का आरोप है कि रिश्वत देने वालों का भुगतान हुआ है। आंदोलित प्रधानों ने कहा है कि जल्द भुगतान नहीं मिला तो अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। बता दें कि गड़िया, कचपुरा, तेरारागी और जलालाबाद समेत 7 ग्रामों के प्रधान धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। अलीगढ़ के महानगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरीश नेशा इलाके में स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई। इस दौरान घर में मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति की धुएं के कारण दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर इलाकाई पुलिस और फायर कर्मिक ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया है। बता दें कि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सर, कौन सी जगह कहलाती है ये अमरनेशा में अमरनेशा मार्केट में असगरी लॉज है जी? और असगरी लॉज के अंदर ये खुर्शीद साहब हैं जिनके घर में मतलब इंतकाल हो गया। उनका आग लगी थी फायर, मतलब मेरे ख्याल से जब ये शॉर्ट सर्किट वगैरह से आग लगी है। कोई और नहीं घर में कोई नहीं था? हाँ, वाइफ थी इनकी, लेकिन वाइफ पीछे ऐसे में कमरा हो रहा है उसके अंदर वो थी। अच्छा, तो बाकी बच्चे वगैरह सब बाहर? बच्चे सब बाहर हैं। अच्छा, तो कितनी देर बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची? क्या देखिए, फायर ब्रिगेड का आने का तो कांटेक्ट होने के बाद तो 10 से 15 मिनट में आ गए ये लोग। संभल के रहने वाले पूर्व मंत्री और आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अकील उर रहमान खान ने समाजवादी पार्टी में अब शामिल हो गए हैं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर सपा पार्टी में शामिल हुए हैं। संभल से अकील उर रहमान खान को सपा से टिकट मिलने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। खबर अलीगढ़ से, जहां पर सासनी गेट क्षेत्र में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों समेत सैकड़ों लोगों ने आगरा रोड पर जाम लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया है। पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए हैं। पूरा मामला ससानी गेट इलाके की बताई जा रही है। खबर बहराइच से, जहां पर के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कल रात लेजर रिसोर्ट में नवनिर्मित भवन की छत ढहने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों मजदूर घायल भी हुए थे। अब इस मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने मालिक पर जबरिया देर रात तक स्लेब डलवाने का आरोप लगाया था। इसी बीच लेजर रिसोर्ट के मालिक अनिल कैंडिया समेत 3 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोतवाली देहात में लेजर स्टार्ट है, उसके निर्माणाधीन छत गिरने से उसमें कुछ मजदूर घायल हो गए थे तथा मलबे से 2 मजदूरों का शव बरामद किया गया है। एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है। शव को अब पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से एसडीआरएफ की टीम आई थी जो काफी मेहनत की, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। खबर कायमगंज से, जहां पर ऐतिहासिक तीर्थ नगरी कंपिल स्थित भगवान बिमलनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव की 13वीं वर्षगांठ श्रद्धालुओं द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास और भक्तिभाव के बाद पूजन के साथ मनाई गई है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में 17 वेदी महापूजन और 5 इंद्र ध्वजाओं का अभिषेक पूजन किया गया। 5 इंद्र ध्वजाएं मंदिर के 5 शिखरों का बड़ी ही श्रद्धा व आस्था के साथ अभिषेक पूजन कर ध्वजाएं फहराई गई। विधिवत पूजा अर्चना और इंद्र ध्वजाओं के फहराने के उपरांत मंदिर परिसर स्थित विशाल और भव्य भोजनालय के प्रसाद को बांटा गया। तो मैंने करीब 13 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान की। यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो ये वार्षिक दिन होता है, वार्षिक ध्वजा होती है, वार्षिक वर्षगांठ जिसको कहे, मंदिर का जन्मदिन कौन चलेगा, तो वो वार्षिक ध्वजा होती है। और हम हर साल आते हैं और हमारे साथ हमारे काफ़ी मिलने वाले यार दोस्त रिश्तेदार, आज भी करीब हम 100 से 150 करीबन 150 लोग यहाँ आए हैं अभी भी। तो ये इसके महोत्सव को महत्व क्या है? महोत्सव का महत्व ऐसा है कि तो वार्षिक है, जैसे हमारा हम जन्मदिन मनाते हैं, हमारी वर्षगांठ मनाते हैं, वैसे ही मंदिर की वर्षगांठ है। इस मंदिर का जो पुनरुद्धार हुआ है इससे 11 वर्ष हो चुके हैं। 11 वर्ष हो चुके हैं उसके, 13 साल हो चुके हैं। क्या 2011 में हुई थी प्रतिष्ठा, अब ये 13वीं में ध्वजा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का